नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज मैं फाइनेंशियल मार्केट को ओवरव्यू करके आपके लिए इजी करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड कर रहा हूं अभी के लिए। अभी आगे समझिएगा अभी इन दोनों को मैंने कैपिटल और मनी मार्केट में कैसे डिवाइड किया। तो फाइनेंशियल मार्केट वो कोई भी मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है सिक्योरिटीज़ की। इनके अंदर कौन सी सिक्योरिटी इंक्लूड होती है? आपका स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स एंड अदर ओन। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक अच्छी तरह से वर्क करना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी होती है वो फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करती है। और फाइनेंशियल मार्केट किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए अगर स्मूथली नहीं चल रही है तो उसके लिए काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट या रिसेशन और इन्फ्लेशन में आने की संभावना रहती है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल मार्केट? डियर एस्पिरेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारी मार्केट्स एग्जिस्ट करती है, जैसे स्टॉक मार्केट होगी, बॉन्ड मार्केट होगी, आपकी मनी मार्केट होगी और कैपिटल मार्केट होगी और फॉरेक्स मार्केट होगी। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्या बन गई है, हमारी एक फाइनेंशियल मार्केट बन गई है किसी भी इकोनॉमी की या किसी भी सोसाइटी की। अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं सबसे पहले, तो मनी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल, आप और मैं, बैंक, कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट अपना पैसे को इजीली पार्क कर सकती है फॉर दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ दोस्तों, 1 साल या उससे कम समय तक आपका ये वर्क करती है। हम लेन देन का समय 1 साल से ज़्यादा कह देते हैं तो हम इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़ें कैपिटल मार्केट में। देखते हैं, इट एग्जिस्ट सो दैट बिजनेस एंड गवर्नमेंट दैट नीड कैश टू ऑपरेट। अगर किसी बिजनेस या गवर्नमेंट को ऑपरेशन करने के लिए कैश की जरूरत पड़ गई तो वो क्विकली क्या कर सकता है? रीजनेबल कॉस्ट। ये रीजनेबल कॉस्ट दोस्तों होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को रीजनेबल कॉस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो लोनेबल फंड की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी निकल के आती है और यहाँ पर मनी डिमांड आ जाती है दोस्तों। तो इसलिए कि ये रीजनेबल है, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी आपके लोन की या किसी के उधारी की क्या होती है? कॉस्ट होती है, क्योंकि वो जब वो उसको चुकाएगा कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर या कोई इंडिविजुअल, तो उसको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मनी मार्केट में हमारे पास और भी चॉइसेस होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया आपका, और म्यूनिसिपल फंड हो गया, स्टेट मनी मार्केट फंड हो गया, या ट्रेजरी बिल के में भी आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो, यानी कि लेन देन कर सकते हो। अब दोस्तों कैपिटल मार्केट की बात करता हूँ। बॉन्ड मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, सिक्योरिटी मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। ये एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पर कंपनी, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करती हैं? जनरेट करती है। जैसे कि कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उससे क्या होता है, अगर कोई कंपनी है, लेट्स सपोज कि वो प्योरली प्राइवेट है, आपकी कंपनी है, और आपको आगे भविष्य में जाकर आपकी कंपनी की ग्रोथ लानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? फंड राइज करने पड़ेंगे। आपके पास अगर सफिशेंट अमाउंट में फंड ना होंगे तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? किसी और से लेने होंगे। तो आप सिंपली क्या करते हो? कैपिटल मार्केट में जाते हो, और या फिर आपका कहेंगे कि बॉन्ड मार्केट में या कैपिटल मार्केट में तो आप एक जगह जाओगे जहां पर कहोगे कि भाई मैं अपनी कंपनी के बॉन्ड और शेयर को क्या करना चाह रहा हूँ? इशू करना चाह रहा हूँ, ताकि लोग उसको खरीदेंगे और उन लोगों से जो मैं पैसा लूँगा उससे मेरी कंपनी क्या करे? ग्रोथ करे। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कर पाए हैं? सिक्योरिटी को जनरेट कर पाए हैं इस तरीके से, ओके। और उसको हम ट्रेड कर पा रहे हैं, है ना, कि किस इंटेंशन के साथ? कि हम लॉन्ग टर्म में क्या कर देंगे? उन चीज़ों को चुका देंगे और हमारी कंपनी की भी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये है कैपिटल मार्केट का उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड राइज करना, आपके एक्सपेंसेस को चलाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी बैंक के, फर्म के, गवर्नमेंट के। तो दोस्तों जो ये मार्केट होती है कैपिटल मार्केट के अंदर आपका बॉन्ड, शेयर, इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इनका लेन देन आपका किसके अंदर आएगा? कैपिटल मार्केट के अंदर आएगा। और कैपिटल मार्केट का यूज कौन कौन करते हैं? कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। इसे एक बात क्लियर हो रही है कि इस मार्केट में बायर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ला रहा है अपने लिए, और इसलिए इस जो कैपिटल मार्केट है इसका जो नेचर हो जाता है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए या किसी भी
इंडिविजुअल के लिए वहाँ पर पैसा लगाना, क्योंकि वो भविष्य में कई सालों में लौट कर आएगा। क्या पता कंपनी ग्रोथ करे या वो चीज़ें ठीक तरह से चले या ना चले। अब फाइनेंशियल मार्केट को और ज़्यादा क्लियर वे में समझने के लिए आप देखिए अगली स्लाइड। इसमें मैंने डिफरेंस किया है, किस किस में डिफरेंट किया है, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में क्या किया मैंने, डिफ्रेंशिएट किया है और इनका यहाँ पे आपको मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा कि नेचर कैसा होता है। जो मनी मार्केट होता है वो इनफॉर्मल नेचर की होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि किसी का पता नहीं कि बैंक में कभी क्योंकि बैंक में लेन देन होता है वो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई टर्म नहीं होती कि आपको 1 साल के अंदर ही ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी है। लेकिन कैपिटल मार्केट में जैसे कि बॉन्ड और शेयर होता है, वहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उनका मैच्योरिटी का, तो इसलिए ये मोर फॉर्मल नेचर इन नेचर हो जाती है। और अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ मैं दोस्तों, कौन से होते हैं, आपका मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी सर्टिफिकेट जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं इंडिया में, डिपॉजिट्स हो सकते हैं आपके, बिल्स, ट्रेड क्रेडिट। और कैपिटल मार्केट में आपका देखिएगा बॉन्ड आ गया, डिबेंचर, शेयर, एसेट्स और यूरो इशूज, ये सारी चीज़ें आ गई ना। तो इनमें क्या पता चला, अब यहाँ से बॉन्ड से क्या हो आ जाएगी हमारी, आगे जब हम कराऊंगा तो यहाँ से बॉन्ड से क्या हो गया, बॉन्ड मार्केट। और शेयर से आ जाएगा हमारा, शेयर को हम इक्विटी भी बोलते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर आप क्या हो जाते हो, वहाँ पर कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हो, जिस प्रोपोर्शन में भी आप वहाँ उसके शेयर खरीदते हो। तो इक्विटी या स्टॉक मार्केट कह दो इसको। हाँ दोस्तों, इसको स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपकी स्टॉक मार्केट बन गई। ओके, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये सिक्योरिटीज़ होगी, जैसे डिबेंचर हो गई या सिक्योरिटी मार्केट होगी। तो ये तीनों मार्केट किसके अंदर आ गई हैं, आपको अभी पता चला, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो अगर हम और सारी चीज़ें देखें तो जो मनी मार्केट होती है वो हाईली लिक्विड होती है, और जो कैपिटल मार्केट होती है उसके अंदर पैसा कम इन्वॉल्व होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर तो आप देख रहे होंगे कि हर टाइम क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है। बट जो कैपिटल मार्केट है जिसमें बॉन्ड, शेयर और डिबेंचर आदि को खरीदा बेचा जाता है, उसमें क्या होता है कि एक बार तो खरीद लेते हैं, लेकिन बार बार जब उनको एक्सचेंज करते रहते हैं, कोई ए कंपनी के बेच रहा है, बी कंपनी के खरीद रहा है, तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व तो होता है वहाँ पर मनी, लेकिन कंपेरेटिवली मनी मार्केट के कम होती है। इसलिए इसका नेचर क्या होता है, लिक्विडिटी का लेस होता है। और यहाँ पर रिस्क की बात करूँ तो देखो, मनी मार्केट में तो लो रिस्क है, और लो रिस्क के होने से ही मनी मार्केट में रिटर्न लो होते हैं। हाँ दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है मनी मार्केट में एज़ कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदोगे तो वो ऑब्वियसली आपकी जो बैंक रेट होती है उससे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। ऐसे करेंगे तभी तो लोग खरीदेंगे ना, कोई भी कंपनी जब अपने डिस्काउंट ज़्यादा देगी बॉन्ड्स पर, तभी तो लोग बैंक से पैसा निकाल के उनके बॉन्ड्स या शेयर खरीदेंगे। अब देखिएगा मैच्योरिटी पीरियड देखिएगा, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, तो 1 साल होता है विद इन, और इसमें आपका इवन 1 साल से ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कई साल हो सकते हैं, 10 साल। एक दो मोटा डिफरेंस और है, जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट जब कोई कंपनी पहली बार अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है और अपने शेयर और बॉन्ड को मार्केट में लाती है, तब वो प्राइमरी मार्केट में बेचती है उनको। और जब वो वही शेयर और बॉन्ड दोबारा, मतलब किसी ने ए पर्सन ने खरीदे थे, अब वो ए पर्सन बी पर्सन को बेच देता है, तो वो जो और बी पर्सन किसी सी पर्सन को वो बेचेगा, तो अब ये कहाँ पे होंगी, सारी की सारी सेल एंड परचेज सेकेंडरी मार्केट में होगा। ओके, और ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिए हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। अब हम बॉन्ड और स्टॉक मार्केट के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बॉन्ड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर इन्वेस्टर क्या ट्रेड करने के लिए जाता है, डेब्ट सिक्योरिटीज़ में। हाँ दोस्तों, जैसे बॉन्ड हो गया, ओके, किसी भी कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया हुआ। और स्टॉक मार्केट होती है जहां पर शेयर या इक्विटी का लेन देन होता है। वो ऐसा प्लेस होता है जहां पर इन्वेस्टर जाता है ट्रेड करने, क्या, किस चीज़ में, इक्विटी में, इक्विटी सिक्योरिटीज़ में, यानी कि आप उस कंपनी के कोई ना कोई उसके, यानी कि आप उस कंपनी के लॉस एंड प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने जाते हो।
और अब जो मैंने बोला था कि फाइनेंशियल मार्केट के सही वर्क करने से किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ पर इफेक्ट आता है, उसको समझिए। लेट्स सपोज कि इंडिया में टोटल प्रोडक्शन है Q और वहाँ पर मनी सप्लाई है M और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R। अब इंडिया को ग्रोथ करनी है तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेट्स सपोज कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट हुई और इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ गया और हमारी गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया, यानी कि कांस्टेंट रखा। तो मनी सप्लाई के कांस्टेंट रखने से यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट बढ़ने से यानी कि इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ने से क्या हुआ है, लोगों की डिमांड बढ़ी है मनी की, तो मनी की डिमांड बढ़ी है तो मनी को सप्लाई कांस्टेंट है। तो सप्लाई कांस्टेंट होने से सीधी बात है कि मनी को लैंड करने की या इशू करने की जो कॉस्ट होती थी वो क्या हो जाएगी, अप जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अप जाएगी। और अगर हमने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया होता साथ में तो क्या होता, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहती है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अप जाने से इन्वेस्टर को बैंक में पैसा रखना सेफ लगेगा, यानी कि वो रिस्क लेना कम पसंद करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे हमारी आउटपुट गिर जाएगी। तो ये हमारी क्या हो सकती है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो सकती है, रुक सकती है। इसलिए कह रहा था मैं कि आपका मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट के हिसाब से ये सारे की सारी लिक्विडिटी को डिटरमाइन करती हैं। तो इस तरह से गुड्स मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट, गुड्स मार्केट एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट, या फिर मैं कहूँ आपका मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट का अच्छी तरह से बैलेंस में होकर चलना ही किसी भी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होता है। Dear aspirants, this is all about today's class and thank you for listening. I really appreciate your time.